हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स हो। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन के लिए ये होती है कि इसकी डेफिनेशन होती है कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर आए, जिसके एलिमेंट में आयोटा आए, तो उस मैट्रिक्स को हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस कह देते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2i। इस मैट्रिक्स में अगर आयोटा आ रहा है तो इसका मतलब ये 2/2 की एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस है। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है, लेकिन उसमें सिर्फ एक बार आयोटा आया है और बाकी कोई भी नंबर्स हैं। ठीक है, 0 5 6, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस कहलाएगी? हाँ जरूर, क्योंकि अगर इसमें कम से कम एक बार भी अगर आयोटा आ रहा है, कम से कम एक बार भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस की डेफिनेशन होती है कि जो भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हमारे पास दे रखी है उसके एलिमेंट्स को हम चेंज कर दें कंजुगेट एलिमेंट में। जैसे मैंने अभी बताया था कि 2+3i अगर कोई दे रखा है उसका एलिमेंट, तो उसको हम 2-3i आयोटा के सामने वाले साइन को इंटरचेंज कर दें, तो वो हो गया उसका कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के एलिमेंट को हम चेंज कर दें कंजुगेट एलिमेंट में, तो वो मैट्रिक्स कंजुगेट मैट्रिक्स कहलाएगी। और कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के कंजुगेट का साइन होता है ए के ऊपर बार। हम बोलेंगे कि कंजुगेट मैट्रिसेस को हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर बार लगाकर। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारे पास दे रखा है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है जो कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें आई आ रही है। अगर इसमें आई आ रही है तो वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी। ये 2/2 की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हम बोलें कि इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालना है, इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालना है, तो क्या करेंगे, जहां जहां आयोटा है उसके सामने वाले साइन को इंटरचेंज कर देंगे। जैसे कि 2-3i, 3+i, -2i, और ये 4 में तो i है ही नहीं, तो इसको यूं क्यों रहने देंगे। ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कंजुगेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हमारे पास दो स्टेप होते हैं। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हमारे पास दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में जो भी मैट्रिक्स दे रखी है, पहले उसका हम कंजुगेट निकालेंगे। जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसको हम चेंज करेंगे उसके कंजुगेट में। ठीक है, जब उसका कंजुगेट निकल आएगा, उस कंजुगेट का हम ट्रांसपोज करेंगे, वही रो टू कॉलम या कॉलम टू रो को इंटरचेंज करके। ठीक है, ठीक है, ऐसा है। मैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हमारे पास दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में जो भी मैट्रिक्स दे रखी है, पहले उसका हमें कंजुगेट निकालना पड़ेगा, और जो भी कंजुगेट निकल के आएगा, जो भी कंजुगेट निकल के आएगा उसका फिर ट्रांसपोज करना है हमें। कैसे? वही रो टू कॉलम चेंज कर दो या कॉलम टू रो, कोई भी एक। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए की पावर थीटा से, या ए की पावर बार लगा के वही कॉम्प्लीमेंट, या ए की पावर बार लगा के पावर में छोटा सा टी, या ए की पावर में कोई स्टार बनाकर। ट्रांसपोज को हम चार टाइप से डिनोट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज में आता है ए की पावर थीटा। अगर कहीं लिखा हुआ है किसी मैट्रिक्स की पावर में थीटा, तो वो समझ जाओ ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात कर रहा है। ठीक, अगला आता है हर्मिटियन मैट्रिसेस। अगला आता है हर्मिटियन मैट्रिसेस। इससे पहले एक हमने चीज पढ़ी थी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमने पढ़ी थी
सिमेट्रिक मैट्रिसेस, उसमें क्या होता था कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज ए डैश, दोनों आपस में बराबर आते थे, लेकिन वो थी सिर्फ नॉर्मल फॉर्म के लिए। ठीक है, ये हर्मिटियन मैट्रिसेस भी एक तरह की सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह काम करती है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए काम करती है। ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के अंडर में आती है। हर्मिटियन मैट्रिक्स का मतलब भी वही सेम है, सिमेट्रिक जैसा। कोई मैट्रिक्स ए रखी है, उसका हमने निकाला ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का साइन ए की पावर थीटा, दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो वो हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अगला आता है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस। वही सेम पुराना वाला हमने पढ़ा था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक, उसमें क्या होता था कि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होता था। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होता था। स्क्यू हर्मिटियन भी वही काम करता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर में काम करता है। इसमें क्या होता है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस बराबर होगा नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिसेस। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ होगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के। अगला आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक यही है कि किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उन दोनों का मल्टीप्लाई निकलकर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनकर आएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स में करते हैं तो भी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अगला आता है यूनिटरी मैट्रिसेस। अगला आता है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी भी सेम होता है ऑर्थोगोनल की तरह। यूनिटरी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल की तरह सेम होता है, लेकिन ऑर्थोगोनल काम करता है नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए, यूनिटरी मैट्रिक्स काम करता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के अंडर में। इसलिए ऑर्थोगोनल में क्या होता था कि कोई मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो आई मिल जाता था, या उसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का किसी उसी मैट्रिक्स का करते हैं तो आई मिल जाता है। इसमें भी वही है, लेकिन है सिर्फ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए। किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज में, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आई आता है, या फिर उसके ट्रांसपोज का उसी मैट्रिक्स में करते हैं तो वही आई आता है। ठीक है,